मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए इतना अधिक चिंतित हूँ कि आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने यह हमेशा देखा है कि तुम बार बार प्रयास करते हो जीवन में आगे बढ़ने का, किंतु कुछ न कुछ ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जिसके कारण तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और आज तुम्हारी इसी समस्या को मैं समाप्त करने के लिए ही तुम्हें कुछ उपाय बताना चाहता हूँ, जिसे तुम्हें सुनना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, भगवान पर विश्वास करने वाला हमेशा जीवन में सफल होता है। और यदि तुम मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हो तो आज मुझे भूलकर भी अनदेखा मत करना, अन्यथा तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। और यह केवल इसलिए होगा क्योंकि तुम अपनी नादानी में अपने ही हाथों से अपने प्रभु को निराश करोगे। आज मेरे संदेश को बीच में छोड़ने का मतलब है तुम्हारे जीवन से सदा के लिए मेरा चले जाना। यदि तुमने मुझे सुनना शुरू किया है तो उसका अंत भी तुम्हें सुनना आवश्यक है, ताकि तुम्हें मेरी वह बातें पता चले जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे जीवन में असफल होने के कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिन्हें तुम समझने में असमर्थ हो, और आज मैं तुम्हें वही मुख्य कारण बताने के लिए धरती लोक पर आया हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने उन कारणों को जान लोगे जिनकी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, तो तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि आज तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है जिससे तुम्हारा जीवन सही हो सके। तुम्हारा सबसे पहला कार्य जो तुम इस समय कर रहे हो, वह अपने जीवन में हर चीज़ को दूसरों को बताने में लगे रहते हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी खास बातें अपने जीवन में बार बार लोगों को बताने में लगे रहते हो, इससे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि तुम्हारी सारी योजनाएं सामने वाला पहले से ही जानकर उन चीज़ों को स्वयं करना शुरू कर देता है जिन चीज़ों को तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारी चीज़ों को सुनकर तुम्हारी मदद करेगा, परंतु यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर किसी के जीवन में अपना अपना योगदान रहता है, लेकिन जब तुम हद से ज़्यादा किसी पर यकीन करके अपनी सारी खास बातें उसे बता देते हो, तो वह मनुष्य तुम्हारी उन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और तुम्हें पता भी नहीं चल पाता कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है। अपनी सीमा से अधिक कोई भी चीज़ यदि मनुष्य करता है तो उसे उसका दंड हमेशा भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी चीज़ को हद से अधिक करने की मत सोचो। आज मैं तुमसे पूछता हूँ
जब जीवन में तुम्हें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, उस समय तुम्हारे जीवन में कितने लोग तुम्हारा साथ देने आते हैं? यदि तुम्हें इसका उत्तर पता है तो अब स्वयं अपने आप से पूछो कि तुम दूसरे लोगों पर इतना विश्वास क्यों करते हो जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों का हमेशा साथ देते हो, फिर चाहे ऐसे लोग तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर ले। मेरे बच्चे, जीवन में सफलता कभी ना कभी तुम्हें भी अवश्य मिलेगी। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। यदि तुम थोड़ी और मेहनत करके अपने कार्यों में सुधार करोगे तो तुम्हें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयास करते रहते हो, लेकिन यह जानना तुम्हें बहुत आवश्यक है कि उस प्रयास से तुम्हें किस प्रकार का लाभ मिल रहा है, जो प्रयास तुम बार बार कर रहे हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कुछ प्रयास हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम समझते हैं, लेकिन जब हमें यह ज्ञान नहीं होता कि हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए तो हमें जो ठीक लगता है हम वही कार्य करते हैं। आज मैं तुम्हें जो मार्ग बता रहा हूँ उसमें तुम्हें चलकर इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन सा कार्य करके अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हो जो पाना चाहते हो। जब एक छोटी नन्ही चिड़िया अपने घोंसले की शुरुआत करती है तो वह एक एक तिनका उठाकर उस घोंसले को तैयार करती है, ताकि जब उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट आए तो वह घोंसला उसकी सहायता करे। इसी उम्मीद के साथ वह अपने घर को बनाने में अपना पूरा समय लगा देती है और एक तिनके से ही उसका घर जब पूरा बन जाता है तो वह अपने घोंसले में आराम से रहती है। यदि वह नन्ही चिड़िया अपने लिए घोंसले का प्रबंध ना करे तो जब बरसात का समय आएगा या फिर कोई तूफान या आंधी आएगी, उस समय उस चिड़िया को अपने रहने का ठिकाना नहीं मिल पाएगा और उस बरसात या फिर उस आंधी या तूफान में वह चिड़िया स्वयं को बचाने में सक्षम नहीं रह पाएगी। उसी प्रकार जब तुम अपने जीवन में सही समय पर सही कार्य नहीं करोगे तो जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तो तुम भी अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, यह जीवन है, कब कौन से मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन यदि तुम पहले से ही आने वाले संकटों के लिए तैयारी करके रखोगे तो जीवन में तुम्हें कभी कष्ट नहीं आएगा। तुम इस संसार की मत सुनो, यह कभी तुम्हारा सगा नहीं हुआ है और ना ही कल को होगा।
तुम्हारे जो अपने हैं वही तुमसे प्यार करते हैं और वही तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार का क्या है, आज यह तुम्हारा है और कल किसी और का। तुम्हें अपने जीवन में जो करना है वह करो, जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाए। ऐसे कार्य को करने से कभी मत डरना, क्योंकि कार्य ही तुम्हारी वह पहचान है जो तुम्हें हमेशा नई ऊंचाई पर लेकर जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आज भी आलस करते हो तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक आलसी इंसान कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। और यदि तुम अपने जीवन को आलस मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर सफलता की सीढ़ी पर तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम अपना पहला कदम रखो, बाकी के सारे कदम मैं अपने आप बढ़ा दूंगा। यह मेरा वचन है तुम्हें मेरे बच्चे। तुम मेरी भक्ति करो। ईश्वर में इतनी शक्ति है कि वह किसी निर्बल में भी ताकत का भंडार भर सकते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और उस शांत मन से तुम संसार की कोई भी चीज़ पा सकते हो। मेरे बच्चे, भक्ति करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे बाहर की चीज़ों से हटकर मेरी शरण में लग जाता है, और जब ऐसा होने लगता है तो तुम अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करते हो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। बस याद रखना, इस संसार में ईश्वर से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। यदि तुम ईश्वर के हो तो ईश्वर सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे, और यदि तुम स्वयं को सबसे बड़ा मानते हो तो मेरे बच्चे, तुम सदा ही परेशानी में रहोगे, क्योंकि संसार में तुमसे बड़ी ताकत केवल ईश्वर की है। आज मैं तुम्हें स्वर्ग लोक से वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो तुम्हारी इच्छा थी। यहाँ तक पहुँचकर इस संदेश को पढ़ने वाला व्यक्ति ही मेरा सच्चा भक्त है, तथा वह उन सभी चीज़ों का हकदार है जो उसे चाहिए। यदि मुझसे प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। अब मेरे जाने का समय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां थी वह अब समाप्त हो जाएंगी। यदि तुमने मेरी बातों को सुना होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम कौन सी भूल अपने जीवन में करते हो। अब तुम्हारा यह फैसला स्वयं का है कि तुम्हें अपनी भूल को सुधारना है या फिर अपने आप को ऐसे ही जीवन भर नरक में रखना है। इस संसार में ही नरक और स्वर्ग दोनों हैं। जिसके पास सुख शांति समृद्धि है वह स्वर्ग का आनंद लेता है, और जो अपने कर्मों के कारण गरीबी, बीमारी तथा दुखों से ग्रस्त है वह नरक की यातना सहता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।